Hello friends, I'm Adinath Giri from Giri's Tech Hub Pune. Welcome in a session of Hibernate interview question series. Friends, in this session, we have a question: how to provide a mapping between class and table in a Hibernate. How to provide the mapping between a class and table in Hibernate. राइट फ्रेंड, अगर आपसे कोई पूछे क्या हम हाइबरनेट के अंदर क्लास और टेबल इन दोनों के बीच में मैपिंग कैसे प्रोवाइड करें, राइट ऐसे कहते हैं इफ यू वांट टू प्रोवाइड द मैपिंग बिटवीन क्लास एंड टेबल यूजिंग अ हाइबरनेट वी हैव द फॉलोइंग वेज. सबसे पहला, प्रोवाइड द मैपिंग बिटवीन और मैपिंग यूजिंग अ XML file. Second, and provide the mapping using a annotation technique. ये दो अलग अलग तरीके होते हैं. मतलब अगर आप किसी क्लास और किसी टेबल के बीच में मैपिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं हाइबरनेट के जरिए, या तो आप XML के जरिए कर सकते हैं या फिर आप एनोटेशन के जरिए कर सकते हैं. तो फ्रेंड, हम पहले XML के जरिए करते हैं, उसके बाद में फिर हम एनोटेशन के जरिए करेंगे. फिर यहां पे देखिए, when we provide a mapping between a class and table using a XML, right, we need to save the file name as classname.hbm.xml. Okay, example friends, suppose we have a class, the name of a class is the employee. जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे पास एक क्लास है, इस क्लास का नाम होगा एम्प्लॉय. इसके अंदर हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे प्राइवेट इंट ऑफ आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ नेम, प्राइवेट इंट ऑफ सैलरी. फिर हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक वॉइड सेट आईडी ऑफ आईडी, दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी, public int get id, a return of id, फिर public void a set name, this dot name equal to of name, public string get name, a return of name. यहां पे फिर आप ऐसे लिखेंगे public void set salary, this dot salary equal to of a salary, और फिर आप यहां पे लिखेंगे public int get salary, a return of a salary. जैसे देखिए यहाँ पे ये जो आपका क्लास है इसका नाम है एम्प्लॉय, तो आपकी फाइल का नाम क्या होना चाहिए? योर फाइल नेम शुड बी employee.hbm.xml, राइट. ये है. जैसे मान लीजिए अभी आपके पास ये क्लास है जिसमें आपको करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, जस्ट वेट. अगर आप इस क्लास की बात करते हैं, ये आपके पास एक क्लास है, दिस इज योर क्लास, जस्ट वेट. ओके, ये आपका क्लास हो गया. सेकेंड, right, if you want to provide a mapping, provide the mapping using a XML file, we have the following tags. आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है hibernate mapping slash of a hibernate mapping. फिर आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे क्लास नेम इक्वल टू आपके क्लास का नाम एम्प्लॉय और आपके टेबल का नाम यहाँ पे आप देंगे EMP स्लैश ऑफ ए क्लास. ऐसे आपको लिखना है. इसके बाद में फिर आप लिखेंगे आईडी, नेम ऑफ आईडी, कॉलम इक्वल टू ऑफ ए EMP आईडी, प्रॉपर्टी नेम ऑफ नेम, column equal to of a EMP name, property name of a salary, and a column equal to of a EMP salary.
ये आपको टैग लिखने हैं। अभी देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक एक टैग हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है क्लास नेम, व्हाट इज दिस। जैसे अगर आपका ये टैग है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, मैप करके दिखाता हूँ। एक्चुअली अगर आप प्रैक्टिकली देखते हैं तो ये प्रैक्टिकली जो मैपिंग है, दिस इज योर ORM, दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। यही आपका प्रैक्टिकली ORM है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने ऐसे कहा कि मेरा ये क्लास है जिसका नाम एम्प्लॉय है, और ये हमारा डाटाबेस है, मानते हैं ये हमारा डेटाबेस है। ये हमारा क्या है, डेटाबेस है। मेरे क्लास का नाम एम्प्लॉय है, तो इस एम्प्लॉय नाम के क्लास का लिए मैं EMP टेबल बनाना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पे जो डाटाबेस के अंदर जो टेबल बनेगा, इसका नाम EMP होगा। मतलब आप एक चीज ध्यान में रखिए, अगर आप यहाँ पे टेबल का नाम स्पेसिफाई करते हैं तो यहाँ पे उस नाम का टेबल बनेगा। अगर आप यहाँ पे टेबल का नाम नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्लास के नाम से ही टेबल बनता है। इट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। ओके, उसके बाद में देखिए यहाँ पे ऐसे होगा, राइट। इसका मतलब ये जो एक लाइन आपको दिख रही है, वी कैन से दिस स्टेटमेंट इंडिकेट वी कैन provide the mapping between a class name and a table name. If we not give the table name in a mapping, then by default Hibernate create the table as per the name of a class, ये होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आईडी, इस आईडी का मतलब मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स। आईडी का मतलब है प्राइमरी की। यहाँ पे आप देखिए आईडी का मतलब होता है प्राइमरी की। क्योंकि देखिए हाइबरनेट के अंदर आप कोई भी टेबल अगर आप बनाते हैं तो हाइबरनेट के अंदर कंपलसरी है कि उस टेबल के अंदर प्राइमरी की हो। विदाउट प्राइमरी की हाइबरनेट के अंदर कभी टेबल होगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे आईडी प्रॉपर्टी फिक्स है, राइट। ये आईडी और ये जो दूसरा है आईडी नेम इक्वल टू आईडी, ये है। इसके लिए कॉलम एम्प्लॉय आईडी होगा। मतलब ये आपका ही है, यहाँ पे आपका एम्प्लॉय आईडी नाम का कॉलम बनेगा। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये जो एम्प्लॉय आईडी जो भी आपका ये कॉलम है, ये आपका प्राइमरी की ही रहेगा। दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। जब आप यहाँ पे ऐसे लिख रहे हो प्रॉपर्टी नेम, जैसे ये सेट नेम ऑफ प्रॉपर्टी, या आप ये देखिए सेट नेम है, या मैप करने के लिए आप अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये भी समझा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए आपके पास एक कॉलम बनेगा जिसका नाम है EMP नेम, यस और नो। और सैलरी यहाँ पे देखिए ये सैलरी है, इसका नाम है EMP सैलरी। इसका नाम है EMP सैलरी। दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। मतलब एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, ये 3 कॉलम आपके हैं। इस तरीके से मैपिंग होता है। दैट इज वेरी सिंपल वे। या तो आप ऐसे कह सकते हैं, ये ट्रेडिशनल वे है। आजकल बहुत सारे लोग मैपिंग XML के जरिए नहीं करते हैं। मतलब मैक्सिमम लोग जो मैपिंग है ये मैपिंग एनोटेशन के जरिए करते हैं। लेकिन देखिए आप एनोटेशन से मैपिंग कर रहे हो या आप XML से मैपिंग कर रहे हो, ये फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इंटरनली अगर आप जाते तो कंसेप्चुअली वी आर वर्किंग विद ORM, मतलब हम तो उसी चीज के साथ काम कर रहे हैं। इसीलिए इसमें कोई फर्क नहीं आता है कि आप मैपिंग किससे कर रहे हो। सिर्फ एनोटेशन का बेनिफिट हमें कहाँ हो जाता है, जब अगर हम एनोटेशन यूज करते हैं तो वी नॉट नीड टू क्रिएट अ मैपिंग फाइल, बस कुछ नहीं है। जैसे दूसरा एक तरीका है हमारे पास, वो है एनोटेशन मैपिंग यूजिंग, मैपिंग यूजिंग एनोटेशन। फिर एनोटेशन क्या है, एनोटेशन कैसे काम करते हैं हम बाद में देखेंगे, या मैं आपके उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियोस बनाते हैं। लेकिन आप याद रखिए एनोटेशन @@ से स्टार्ट होते हैं। जैसे अगर आप एनोटेशन के साथ मैपिंग करना चाहते हैं तो ये मैपिंग कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ, और बाद में फिर हम इसे एडजस्ट भी कर मतलब मैप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है @entity। एक पैकेज होगा आपके पास, इंपोर्ट जावा डॉट persistence ऐसे ही कुछ होता है .star। सर ये JPA का ये API है। तो आप ऐसे लिखिए @of a table name equal to of EMP। फिर हमने यहाँ पे ऐसे लिखा @of ID। यहाँ फिर मैं ऐसे लिखूंगा @of a column equal to name of EMP name। फिर आप यहाँ पे आके ऐसा लिख सकते हैं
at the rate of a column equal to name equal to of emp name, and at the rate of a column name equal to of emp salary। ऐसे होगा। अगर आप इसे देखते हैं तो मैं आपको ये कंपेयर करके दिखाता हूं, आप थोड़ा ध्यान दें। यहां पे देखिए ये आपका टेबल है, जैसे वेट, ओके, यहां पे हमने लिखा है। अभी देखिए एट द रेट एंटिटी का मतलब क्या है, जैसे ये आपका ORM टूल है, आप ध्यान दें, दिस इज योर ORM। जैसे हमने माना यहाँ पे कि ये हमारा ORM है, दिस इज आवर ORM, और मानते हैं दिस इज आवर डेटाबेस। अब यहाँ पे भी ध्यान दें थोड़ा सा, ये आपका क्या है, दिस इज योर डेटाबेस, ओके। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एट द रेट एंटिटी का मतलब होता है क्लास, राइट, एंड यहाँ पे टेबल क्या है, नेम इक्वल टू एमपी, मतलब इस क्लास के लिए ये टेबल बनेगा। मतलब ये आपका जो ORM है, ये ORM आपके डाटाबेस के अंदर EMP नाम का टेबल बना रहा है, EMP नाम का टेबल बना रहा है। ऐसे मतलब ये जो एक लाइन जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब है ये एक सिंगल लाइन, ये वाली, ओके। उसके बाद में आपने लिखा एट द रेट ऑफ ID, इसका मतलब ये हुआ, ये एनोटेशन बताता है कि ये प्राइमरी की कॉलम है। एट द रेट ऑफ कॉलम नेम ऑफ EMP नेम, ये थोड़ा सा मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है, शायद मुझे लग रहा है हमने यहाँ पे EMP ID करना चाहिए था, ये बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक से इग्नोर कर दे। इसका मतलब ये हुआ, ये जो ID है ये इसे पॉइंट कर रहा है EMP ID के तौर पे। मतलब ये जो आपका EMP ID है, ये EMP ID आपका यहाँ पे आ गया, एज अ कॉलम आ जाता है, ये आप थोड़ा ध्यान दें, ये एज अ कॉलम आ जाएगा। उसके बाद में आप देखिए नेम, ये एट द रेट कॉलम, मतलब EMP ID इज नॉट अ सिंपल कॉलम, वी कैन से EMP ID इज योर प्राइमरी की, यस। फिर स्ट्रिंग नेम कॉलम EMP नेम, इसका मतलब ये नेम इसे पॉइंट कर रहा है, सो ये आपका यहाँ पे EMP नेम है, मतलब दिस इज योर कॉलम पॉइंट टू दिस। और यहाँ पे देखिए सैलरी है आपका, दिस इज योर EMP सैलरी, आप यहाँ पे आइए, दिस इज योर EMP सैलरी, ओके। मतलब ये एक तरीका है, मतलब आप ऐसे भी मैपिंग कर सकते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। मतलब ये आपके पास दो अलग अलग तरीके हैं, जिन दो अलग अलग तरीकों से आप मैप कर सकते हैं टेबल और आपके टेबल और क्लास को एक दूसरे के साथ। सो फ्रेंड्स, आजकल सभी के सभी लोग नॉर्मली एनोटेशन के साथ ही काम करते हैं, दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके, थैंक यू।